नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है माय विद्यालय। और हम बात कर रहे थे संपूर्ण मध्य प्रदेश की, जिसके अंतर्गत मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं जिनसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के इतिहास की। पिछले वीडियो में बात की हमने इतिहास के विभाजन की और आज बात करेंगे हम वैदिक काल की, पौराणिक कालखंड की, महाकाव्य काल की, जनपद और महाजनपद काल की। तो चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं वैदिक काल की। वैदिक काल का आदि ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद कालीन कार्यों का विस्तार इतना नहीं हुआ था कि वे एमपी के किसी भाग तक पहुंच सके। उत्तर वैदिक काल की कुछ अनार्य जातियों के नाम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलते हैं जो एमपी के जंगलों में निवास करती थी। इन जातियों में निषादों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अनुश्रुति गम्य इतिहास, अनुश्रुतियों के अनुसार यानी अफवाहों के अनुसार अंतिम मनु वैवस्वत के 10 पुत्रों में कारुष नाम के पुत्र से कारुष वंश चला तथा कारुष देश की स्थापना हुई। कारुष देश एमपी में वर्तमान रीवा के आसपास बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इला का विवाह सोम से हुआ जो वैवस्वत मनु की पुत्री थी। इसी से चंद्रवंश की स्थापना हुई जिसका आदि पुरुष पुरवा था। इसी के अधीन एल साम्राज्य का विस्तार बुंदेलखंड तक हो गया था। पुरुरवा के पुत्र आयु और अमावसु हुए। आयु की तीसरी पीढ़ी में ययाति के पुत्र आयु और अमावसु हुए। आयु की तीसरी पीढ़ी के पुत्र यदु से यादव वंश की स्थापना हुई। ययाति ने अपने पुत्र यदु को एमपी के चरमावती, चंबल, कोवती, बेतवा तथा शुक्तमती केन नदियों के सिंचित प्रदेश वाला भूभाग दिया। यदु के 2 पुत्र क्रोष्ट और सहस्त्रजित, क्रोष्ट की यादव और सहस्त्रजित की संतान है कहलाई। बात करते हैं इक्ष्वाकु वंश की। इक्ष्वाकु के पुत्र दंडक के नाम पर दंडकारय नाम पड़ा। एल वंश की राजकुमारी बिंदुमती से 3 पुत्र पुरुकुत्स, अम्बरीश और मुचुकुंद तथा कावेरी नामक कन्या हुई। पुरुकुत्स में मध्य प्रदेश में बसे नाग राजाओं को मोने गंधर्वों के विरुद्ध सहायता देकर विजयी बनाया तथा नाग राज्य की कन्या नर्मदा से विवाह किया। नर्मदा के भाई मुचुकुंद ने पारियात्र और यक्ष पर्वत के प्रदेश को जीतकर नर्मदा के किनारे दुर्ग का निर्माण किया। है राजा माहिष्मंत ने मुचुकुंद को पराजित कर उससे यह दुर्ग छीन लिया। इसी गढ़ का नाम माहिष्मती महेश्वर रखा गया। इसी गढ़ का नाम माहिष्मती महेश्वर रखा गया। आप लोगों ने मूवी देखी होगी बाहुबली, उसमें बार बार बाहुबली माहिष्मती का जो है नाम लेता है। माहिष्मंत के वंश में कृतवीर्य हुआ। कृतवीर्य के वंश में सहस्त्रबाहु हुआ जो एमपी के विशाल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। उसकी 4000 भुजाएं थीं जो अपार सैन्य शक्ति की घोतक हैं। कृतवीर्य में जमदग्नि से टारकोट, वंशी नाग, अयोध्या के पौरव राज त्रिशंकु और लंका के राजा रावण को पराजित किया, किंतु जमदग्नि के पुत्र परशुराम के हाथ पराजित हुआ। परशुराम के पश्चात है वंश पुनः खड़े हो गए। कृतवीर्य सहस्त्रार्जुन के पुत्र जयध्वज का राज्य
अवंती मालवा क्षेत्रों में था। इस समय माहिष्मती में कलचुरी शासकों का शासन था। इन्हीं कलचुरियों की एक शाखा ने जबलपुर के पास त्रिपुरी में कलचुरियों का एक राज्य बसाया था। जयध्वज के पुत्र तालजंघ के 5 पुत्र वीतिहोत्र, शयात्र, भोज, अवंती और कुडिकेर। बात करते हैं रामायण काल की। रामायण काल का संबंध त्रेता युग से है। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश में दंडकारण्य व महाकांतर में घने वन थे। विंध्य, सतपुड़ा, यमुना का दक्षिण भाग, गुर्जर प्रदेश इसमें शामिल थे। इक्ष्वाकु वंश के शासक दंडक के नाम पर दंडकारण्य का नाम पड़ा, जो वर्तमान में दंतेवाड़ा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का कुछ क्षेत्र राम जी के नाना सुकौशल का क्षेत्र कौशल प्रदेश था। यमुना से गोदावरी तक का क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से अयोध्या का भूभाग था। रामायण काल में यदुवंशी राजा मधु एमपी के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे, यानी कि राम जी के पिताजी, भगवान राम के पिताजी। रामायण में उपलब्ध कथाओं के अनुसार श्री राम को वनवास दिए जाने पर राम जी ने अपना अधिकांश समय दंडक वन में ही बिताया। दंडक वन में ही बिताया। यह दंडक वन वर्तमान में बस्तर जिले का दंडकारण्य क्षेत्र है। श्री राम सतना के निकट अत्रि ऋषि के आश्रम आए, जहां माता सीता ने माता अनुसुईया से भेंट की। राम भरत मिलाप सतना के निकट चित्रकूट में हुआ। भरतकूप चित्रकूट में ही स्थित है। रघुवंशम के अनुसार राम के पुत्र कुश दक्षिण कौशल के राजा हुए तथा राम जी के भाई शत्रुघ्न का पुत्र शत्रुघाती ने दर्शान विदिशा पर शासन किया, जिनकी राजधानी कुशावती थी। कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम तमसा नदी के तट पर था। तमसा नदी आज टोंस नदी के नाम से जानी जाती है। वाल्मीकि आश्रम में ही माता सीता ने लव कुश को जन्म दिया था। रावण का विवाह मंदसौर की मंदोदरी से हुआ। रावण का राज्य अमरकंटक अथवा जबलपुर क्षेत्र बताया गया है। रामायण कालीन त्रेता युग के बाद महाभारत कालीन द्वापर युग प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की सबसे महत्वपूर्ण घटना महाभारत का युद्ध था। महाभारत युद्ध में पांडवों की मदद बुंदेलखंड और बघेलखंड में वत्स, चेदी, काशी, दर्शान यानी विदिशा, मत्स्य जनपदों ने की तथा कौरवों की मदद माहिष्मती, राजा नील, अवंती, भोज, विदर्भ और निषाद राज्यों ने की। पांडवों ने विजय के पश्चात अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय चले गए। महाभारत में माहिष्मती, उज्जैनी, कुंतलपुर, विराटपुरी, सुहागपुर को एमपी के प्रमुख नगर बताया गया है। अब बात करते हैं कुछ पेंटिंग्स की जो आपसे सीधे एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं। लिखी शाज शैल श्रय करसा मुरैना में। लिखी दंत शैल चित्र चंदेरी अशोकनगर में। दांता शैल चित्र बिजावर छतरपुर में। चुरना गुंडी शैल चित्र कांती होशंगाबाद में। निशानगढ़ काजरी शैल चित्र आपका पचमणी। वेल खंदार शैल चित्र पचमणी होशंगाबाद। झिझारी आपका कटनी में। हरिपाल बोरी होशंगाबाद में। रानी माची ये आपका चितरंगी सिंगरौली में। अब बात करते हैं जनपद काल की। 6ठी शताब्दी में भारत में कोई एक सार्वभौमिक सत्ता नहीं थी जो राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सके। संपूर्ण राष्ट्र अनेक जनपदों में विभक्त था। प्रारंभ में आर्य
अनेक जनों में विभक्त थे, जो एक कुटुंबों का समुदाय था, और यह जन खाना बदोश थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर जीवन व्यतीत करते थे। कालांतर में अनेक स्थायी राज्य स्थापित हुए। यह स्थायी राज्य ही जनपद कहलाए। प्रत्येक जनपद में बहुत सारे गांव और शहर होते थे। धीरे धीरे समय के साथ यह जनपद आपस में मिलकर और अनेक जनपदों को मिलने से देश महाजनपद का उदय हुआ। एमपी में अभी तक प्राप्त हुए पुरातात्विक साक्ष्यों से 7 जनपद एमपी में होने की पुष्टि होती है, जो इस प्रकार से है। अवंती वर्तमान में उज्जैन, वत्स वर्तमान में ग्वालियर, चेदी खजुराहो, अनूप निमाड़ खंडवा, दर्शान विदिशा, टुंडेकर आपका ये दमोह, और नलपुर नरवर शिवपुरी। अब बात करते हैं महाजनपद काल की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लगभग उत्तर भारत में 16 महाजनपद स्थापित थे। उनमें से एमपी के इतिहास से संबंधित चेदी और अवंती जनपद थे। चेदी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग में विस्तृत था। वहीं अवंती जनपद का विस्तार उज्जैन के आसपास क्षेत्र में था। और आप चाहें तो ये मैप देख सकते हैं, इसमें 16 महाजनपद आपको मिलेंगे। बात करते हैं चेदी महाजनपद की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर भारत का अधिकांश भाग 16 महाजनपद में विभक्त था, बटा हुआ था, जिसमें चेदी महाजनपद भी एक महाजनपद था। इसकी राजधानी शुक्तमती नदी, केन नदी के तट पर स्थित शुक्तमती थी। सूत निपात की अठकथा के अनुसार चेदी जनपद में चेती या चैतीय नाम धारण करने वाले राजाओं ने शासन किया था, इसलिए उनका नाम चेदी पड़ा। महाभारत में चेदी जनपद का उल्लेख मिलता है। शिशुपाल चेदी का राजा था, जिसका वध श्री कृष्ण द्वारा किया गया। शिशुपाल के पुत्र ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। अब बात करते हैं अवंती जनपद की। प्राचीन काल में मालवा क्षेत्र अवंती क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध था, जाना जाता था, जिसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। कलिंग पुराण तथा मार्कंडेय पुराण के अनुसार अर्जुन के 5 पुत्रों ने अवंती जनपद पर शासन किया। सर्वप्रथम ऋग्वेद की ऋचा में अवंती शब्द का उल्लेख मिलता है तथा ब्राह्मण ग्रंथ एवं अरण्यक में भी इस नाम का उल्लेख मिलता है। अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी का राजनीतिक एवं व्यापारिक महत्व था। बौद्ध काल में अवंती जनपद शक्ति एवं विस्तार की दृष्टि में एक विशालतम जनपद था। इसे अवंतिका, अवंतीपुर, अवंती नगरी, अवंतिकापुर आदि नामों से भी जाना जाता था। पौराणिक कथाओं के अनुसार माहिष्मती की यदुवंशी है वंश के शासक अवंती ने अवंती राज्य की स्थापना की। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार 16 महाजनपदों में से चेदी व अवंती 2 महाजनपद वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित थे। अवंती महाजनपद मध्यमा पश्चिम मालवा क्षेत्र में स्थित था एवं यह 2 भागों में विभक्त था। पहला उत्तरी अवंती, दूसरा दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती। उत्तरी तथा दक्षिणी अवंती के मध्य बेतवा नदी बैत्रवती प्रवाहित होती थी, मतलब बहती थी। दीपवंश के अनुसार राजा अच्युतगमी ने उज्जैन नगरी की स्थापना की थी। चीनी यात्री हेनसांग अपनी यात्रा के विवरण में उज्जैनी नगर का उल्लेख ऊ शे येन ना, ये नाम है ऊ शे
यैन-ना के नाम से किया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों के अनुसार अवंती महाजनपद के सुदर्शनपुर एवं कुररघर प्रसिद्ध नगर थे तथा अवंती बौद्ध धर्म का भी महत्वपूर्ण केंद्र था। बौद्ध काल में अवंती जनपद का प्रदोत नामक एक शासक था, जो स्वभाव से क्रूर होने के कारण चंड प्रदोत के नाम से जाना गया। इसके साम्राज्य का विस्तार उत्तर में गांधार तथा उत्तर पूर्व में मथुरा और कौशाम्बी तक विस्तृत था। चंड प्रदोत का उत्तराधिकारी गोपालक हुआ, किंतु पालक ने गोपालक को सत्ता से हटाकर सिंहासन हथिया लिया। पालक एक अत्याचारी और क्रूर शासक था। इस कारण अवंती की जनता ने पालक की हत्या कर आर्यक को गद्दी पर बैठाया। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु महाकण, सोन, अभय कुमार, धर्मपाल इसी क्षेत्र के निवासी थे। प्रदोत वंश के पश्चात शिशुनाग वंश ने इस क्षेत्र पर शासन किया। ग्वालियर तथा इसके आसपास के क्षेत्र से नागवंश के सिक्के कनिंघम को प्राप्त हुए। इससे पुष्टि होती है कि इस क्षेत्र पर शिशुनाग वंश का शासन था। शिशुनाग ने अपनी 2 राजधानियां बनाई थी, एक मगध, दूसरी विदिशा। नंद वंश के महापदनंद ने शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदीवर्धन का वध कर शिशुनाग वंश का अंत किया। इसी के साथ ही मगध तथा समस्त अवंती क्षेत्र में नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ। तो आज का वीडियो हम करते हैं यहीं समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम नंद वंश की, मौर्य वंश की और उनसे प्राप्त अभिलेखों की। थैंक यू।